मैं वीरेंद्र कुमार, सहायक शिक्षक, उच्च विद्यालय बजरा, पोस्टजोर थाना हिसुआ, जिला नवादा में वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक अध्यापन का कार्य किया। उच्च विद्यालय बजरा हिसुआ एक अनुदानित विद्यालय है, जहां अनुदान विद्यार्थियों के परीक्षा फल के आधार पर दिया जाता है। मुझे केवल 2009-10 और 10-11 का अनुदान दिया गया। बाकी 2011 से लेकर 14 तक मेरा 3 वर्षों का वेतन का गबन किया गया। वेतन गबन करने में उच्च विद्यालय बजरा के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार, उच्च विद्यालय बजरा के सहायक शिक्षक गोरेलाल सिंह एवं नारदीगंज के अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक सुनील कुमार शर्मा ने मिलकर विद्यालय की उपस्थिति पंजी को बदलकर मेरा वर्ष 11-12, 13-14 और 14-15 का वेतन का गबन किया। मैंने इस गबन के खिलाफ नवादा डीओ संजय कुमार चौधरी, पूर्व डीओ, डीएम, शिक्षा विभाग के निदेशक, सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे विभाग को अपनी लिखित शिकायत दी। मैंने जिला अपीलीय प्राधिकार नवादा में 2020 में अपनी शिकायत दर्ज की। उसके बाद मुझे 5 साल के बाद फैसला आया कि वीरेंद्र कुमार नियमित रूप से विद्यालय में कार्यरत थे, इसलिए इन्हें अनुदान दिया जाए। लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार, गोरेलाल सिंह और नारदीगंज इंटर विद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक सुनील कुमार शर्मा ने कोर्ट की अवमानना की है। न तो वे तीनों प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हुए, न तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत किए, और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए मूल विद्यालय की उपस्थिति पंजी को बदलकर। मैंने शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखा। शिक्षा विभाग के निदेशक ने संजय कुमार चौधरी नवादा के पूर्व डीओ को जांच का आदेश दिया, लेकिन संजय कुमार चौधरी 3 साल तक टाल मटोल करते रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया शिक्षा विभाग के निदेशक को। उसके बाद फिर संजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के निदेशक को ये लिखा कि वीरेंद्र कुमार बिना सूचना विद्यालय में अनुपस्थित थे वर्ष 2011 से 2014 तक। तो नवादा के डीओ, पूर्व डीओ संजय कुमार चौधरी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो शिक्षक लगातार 11 से 17 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कॉपियों का मूल्यांकन किया है, मैंने 2014 और 15 में चुनाव संपन्न कराया है, मुझे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया 8 से 12 तक। इन सारे साक्ष्यों को मैंने नवादा के पूर्व डीओ संजय कुमार चौधरी को के सामने प्रस्तुत किया। संजय कुमार चौधरी ने बिना विद्यालय का निरीक्षण किए हुए मेरे खिलाफ लिख दिया कि वीरेंद्र कुमार 11 से 14 तक बिना सूचना अनुपस्थित है। संजय कुमार चौधरी जी, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो शिक्षक नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं, कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं 11 से 17 तक लगातार, और 14-15 में चुनाव कराया, वो शिक्षक को अनुपस्थित किया जा सकता है? संजय कुमार चौधरी जी, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपने नियम और कानून का खिलाफ किया है। मैंने संजय कुमार चौधरी से आरटीआई रिपोर्ट मांगा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार उन्होंने सूचना का अधिकार का जवाब नहीं दिया। मैंने उनके खिलाफ राज्य सूचना आयोग पटना में आवेदन दिया, अभी मामला वहाँ चल रहा है। तो सोचा जाए कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आपने आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया? आरटीआई क्यों बना है? सूचना का अधिकार इसलिए बना गया कि कोई व्यक्ति या कर्मचारी भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने नवादा के डीएम और एसपी से जांच के लिए आवेदन दिया, लेकिन ठीक से सही रूप से जांच नहीं हुआ। मैं न्यायालय का चक्कर 5 साल काटता रहा, डीओ ऑफिस नवादा, डीएम ऑफिस नवादा, जिला अपीलीय प्राधिकार नवादा, लेकिन कहीं मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। मैं जानकारी चाहता हूँ नवादा के डीएम साहब और एसपी साहब से, आप यूपीएससी क्रय करके आते हैं, आईएएस और आईपीएस बनकर आते हैं, और मैं आपसे जानकारी मांगता हूँ आरटीआई, तो आप नहीं देते हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, कानून की आप अवज्ञा करते हैं, डिसोबे करते हैं,
तो आम नागरिक तो करेगा ही। तो मैं शिक्षा विभाग के निदेशक से पूछना चाहता हूँ कि अगर बड़े पदाधिकारी कोई गलती करते हैं तो क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है? कानून की समानता नहीं है? आम नागरिक गलती करता है उसे सज़ा मिलती है, कोई पदाधिकारी गलती करते हैं उसे कोई सज़ा नहीं मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि संजय कुमार चौधरी के खिलाफ शीघ्र निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये अनुदान मिलता है, उस अनुदान को उन्होंने गबन कराया, संजय कुमार चौधरी जी ने। उन्हें बिना जांच किए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर पैसे लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को झूठी सूचना दी। इन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सुनील कुमार शर्मा जो एक नियमित शिक्षक हैं, उन्हें उनका पेंशन बंद होना चाहिए। नीतीश कुमार जी शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, यही आप कहते हैं कि मैं करप्शन से कोई समझौता नहीं करता। करप्शन हो रहा है, मैं करप्शन की जानकारी दे रहा हूँ। न तो कोई जांच अधिकारी जांच करते हैं, न कानून का पालन करवाते हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी जब खूब कानून की अवज्ञा करते हैं, डिसोबे करते हैं, तो छोटे कर्मचारियों की बात क्या हो सकती है? क्या मैं भूखे मर रहा हूँ, मैं कर्ज से मर रहा हूँ, न तो कोई जांच ठीक से हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जिला अपीलीय प्राधिकार नवादा ने जो फैसला दिया कि इन्हें तुरंत वेतन भुगतान किया जाए 11, 12, 13, 14, 14, 15 का, वो न्यायालय बात को भी नहीं मान रहे हैं। मैंने एसपी साहब को हजारों बार आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए, आज तक थाने में आवेदन दर्ज नहीं हुआ। क्या बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकता है? क्या किसी के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचा जाता है, किसी को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है, किसी का वेतन का गबन किया जाता है, क्या नवादा के एसपी साहब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज नहीं होनी चाहिए? यही है, यही न्याय मिलेगा। आम नागरिक को न्याय कहाँ मिलेगा? आप कैसे न्याय दिलाएंगे? क्या देश की कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि मैं न्याय के लिए शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को, राष्ट्रपति को मैंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री, अपर सचिव, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, सारे अधिकारियों को पत्र लिखा। मैंने थाने को एफआईआर के लिए आवेदन दिया, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? इसलिए मैं चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी, कि आप निश्चित रूप से जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ आप शीघ्र जांच करवाइए, उन्हें एफआईआर दर्ज कीजिए और तुरंत उन्हें दंडित कीजिए, तभी न्याय मिलेगा। मैं चाहूँगा आम जनों से कि मेरी आप बीती घटनाओं को दूर दूर तक फैलाएं, उन्हें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि यह बात दूर दूर तक फैले। धन्यवाद।